हेलो दोस्तों, वेलकम इन वीआरएम क्लासेस। लास्ट लेक्चर हमने 11th फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट किया है। उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी देखा है। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट्स। आफ्टर दैट some derived quantities which are obtained from fundamental quantities। हमने देखा है, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। आज हम देखने वाले हैं नया पॉइंट, उसका नाम है डायमेंशनल फार्मूले। जो फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी होती है उसके डायमेंशनल फार्मूले हमको फाइंड करने हैं। वो कैसे फाइंड करते हो देखेंगे। ठीक है, देखो इधर डायमेंशनल फार्मूले। डायमेंशनल फार्मूले और डायमेंशंस, इसकी डेफिनेशन है डायमेंशंस आर द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड। डायमेंशंस आर द पावर, डेफिनेशन dimensions are the powers to which fundamental quantity must be raised, to which fundamental quantity must be raised। ये डेफिनेशन है उसकी। तो डेफिनेशन के बाद हम देखने वाले डायमेंशंस में क्या क्या लिखते हैं, मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके लिए पावर्स के लिए क्या लिखते हैं। तो देखिए, डायमेंशंस फॉर मास m is written, for length capital L is written, for time capital T, for current इलेक्ट्रिक करंट के लिए I और समटाइम्स A is written। ओके, for temperature K can be written। ओके, तो देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला कैसा फाइंड करते हैं। देखो इधर डायमेंशनल फार्मूला, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वांटिटी। एग्जांपल्स के बाद आपको समझ में आएगा डेफिनेशन क्या लिखा है इसमें। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर के लिए ये एम एल टी आई के क्या लिखा है ये समझने के लिए आपको एग्जांपल समझना जरूरी है। तो देखो इधर एग्जांपल है फर्स्ट, एरिया। फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर मींस साइड स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर, साइड स्क्वायर। ओके, इसका यूनिट है, यूनिट मीटर स्क्वायर। साइड मींस लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर, साइड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। हाउ टू राइट द डायमेंशंस, लुक एट डायमेंशंस इज इक्वल्स टू लेंथ मास टाइम लिखने का है स्क्वायर बॉक्स में। स्क्वायर बॉक्स में लेंथ मास टाइम लिखो और ये जो यूनिट लिखा है यूनिट का पावर उस क्वांटिटी के लिखो। ये यूनिट किसका लिखा है, लेंथ का यूनिट है, इसका पावर मीटर स्क्वायर है, लेंथ 2 लिखा, मास का है क्या नहीं, टाइम नहीं, 0। इसको रीड कैसे करते हैं, 2 in length 0 in mass 0 in time, 2 in length 0 in mass 0 in time। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, साइड क्यूब, लेंथ क्यूब, उसका यूनिट क्या आएगा, मीटर क्यूब। ओके, तो देखें डायमेंशंस कैसे लिखेंगे इसके। एग्जांपल्स बहुत इजी है। डायमेंशंस लेंथ मास टाइम लिखो। लेंथ मास टाइम में 3 in लेंथ 0 in मास 0 in टाइम। मास का किलोग्राम नहीं, टाइम का सेकंड नहीं है, इसलिए 0 in मास 0 in टाइम। थर्ड एग्जांपल है डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या है, यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट
मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब वो डेंसिटी। ओके, इसके डायमेंशंस लिखेंगे, डायमेंशंस इज इक्वल्स टू लेंथ मास टाइम। लेंथ कितनी है, मीटर क्यूब। अगर वो क्वांटिटी डिवीजन में है तो उसका पावर निगेटिव लिखना, मीटर क्यूब माइनस 3 लेंथ, मास किलोग्राम, इंडेक्स 1 है 1, टाइम नहीं 0, सेकंड का कुछ यूनिट नहीं है इधर इसलिए 0। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वांटिटी है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यूनिट क्या है, यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। उसके डायमेंशंस लिखेंगे लेंथ, मास और टाइम में। मीटर पर सेकंड, मीटर लेंथ का यूनिट है, सेकंड टाइम का यूनिट है। 1 इन लेंथ, मास 0, टाइम डिवीजन में है, -1 इन टाइम। समझ में आ गया। नेक्स्ट एक है इसके जैसा सेम टू सेम, स्पीड, थोड़ा सा डिफरेंस है स्केलर वेक्टर का, वो देखेंगे स्केलर वेक्टर चैप्टर में। स्पीड, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस यूनिट मीटर पर सेकंड। डायमेंशंस लेंथ, मास, टाइम में यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम। अगर दो क्वांटिटी का यूनिट सेम आ गया तो डायमेंशनली सेम क्वांटिटी है। ओके, लेंथ 1, मास 0, टाइम -1। समझ में आ रहा है, लिख के लो। नेक्स्ट 6th एग्जांपल है मोमेंटम। मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी फॉर्मूला। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला जो है मास इनटू वेलोसिटी, यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, इसके डायमेंशंस लिखते हैं लेंथ, मास, टाइम में। लेंथ 1 मीटर, इंडेक्स 1 है, लेंथ 1 किलोग्राम, मास 1, टाइम -1। नेक्स्ट 7th एग्जांपल है एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन means change in velocity v minus u divided by t. v means final velocity, u म्हणजे initial velocity, v means final velocity, u means initial velocity divided by time, change in velocity per unit time. यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी अगर हुई तो भी उसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी, स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी है तो भी उसका यूनिट मीटर पर सेकंड ही है। ओके, एक्सेलरेशन a इक्वल टू, उसको कैंसिल मत करो, नया कुछ बनो। सेकंड सेकंड कैंसिल नहीं करना है, और डिवीजन में है सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, नई रिसर्च मत करो, बहुत सारे रिसर्चेस हो गई है। लेंथ 1, मास 0, टाइम -2, सेकंड स्क्वायर टाइम -2। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वांटिटी है, बहुत सी फेमस क्वांटिटी है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स, ध्यान से देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर अभी ढूंढा है, कैसा फाइंड किया देखिए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके डायमेंशंस लिखेंगे
लेंथ मास टाइम में लेंथ कितनी है 1 इन लेंथ मास 1 टाइम -2। नेक्स्ट फॉर्मूले ध्यान से देखो, फॉर्मूला समझ में आया, उसका फंडामेंटल यूनिट कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसके पावर्स लिखते हैं। ओके, डेफिनेशन में देखो, डायमेंशंस आर द पावर्स टू इच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड। ओके, 9 नंबर का इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज कैसा लिखेंगे, देखिए हमें उसका सिंबल है Q, तो करंट की डेफिनेशन है करंट I इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम, इसके बाद चार्ज Q इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, चार्ज Q इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, और उसके डायमेंशंस लिखेंगे लेंथ मास टाइम, और करंट एक क्वांटिटी I है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखने हैं डायमेंशंस, अभी थोड़ा सा ध्यान में आ गए आपको, डायमेंशन जो लिखने हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखने हैं। ये देखो मास लेंथ टाइम करंट टेम्परेचर, तो लेंथ इधर नहीं 0, मास 0, टाइम 1, करंट 1। चार्ज के डायमेंशंस, चार्ज इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज इज डिराइव्ड क्वांटिटी। करंट और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो चार्ज को करंट और टाइम में कन्वर्ट किया और लिख लिया 0 इन लेंथ, 0 इन मास, 1 इन टाइम, 1 इन करंट। नेक्स्ट 10 नंबर का एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है इंपल्स, J is equals to force into time, force into time, सिंबल J लिखते हैं इंपल्स के लिए। इंपल्स क्वांटिटी क्या है, फोर्स क्या है, टाइम क्या है, कहां से लाया, तो देखिए आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में जब बॉलर गेंद डालता है और बैट्समैन उस गेंद को बैट से फटक कर मारता है, जब बैट और बॉल को कांटेक्ट हो जाता है, बैट से बॉल को फोर्स लगाया, यह इतना फोर्स लगाया, और जितना टाइम के लिए बैट और बॉल दोनों कांटेक्ट में रहते हैं वो टाइम t, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। When large force acting on an object for short duration of time, then it is called impulse. This concept is impulse. बैट से बॉल को जोर से फोर्स लगाया और बैट और बॉल का कांटेक्ट जो है वो सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहता है, और टाइम t, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का यूनिट है, फोर्स इधर हमने फाइंड किया मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम t, यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम सेकंड, एक सेकंड सेकंड कैंसिल, केजी मीटर पर सेकंड, और उसके डायमेंशंस लेंथ मास टाइम में, लेंथ 1, मास 1, टाइम -1। These dimensions are similar to momentum. These dimensions are similar to momentum. ये पेयर ध्यान में रखो, the pair of same dimensions, the pair of physical quantity having same dimensions, which momentum and impulse. Okay, next है 11 नंबर का एग्जांपल है, वो एग्जांपल ध्यान में रखो, इधर वर्क डन है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायरेक्टली लिखेंगे हम, फोर्स का क्या आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का यूनिट डायरेक्टली लिखा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और फाइनली क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ मास टाइम, लेंथ 2, मास 1, टाइम -2। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट हमने फाइंड किया है मास इनटू एक्सेलरेशन फार्मूला से, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर से मल्टीप्लाई किया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इनटू mv स्क्वायर, मास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड उसका स्क्वायर है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ बच्चों को ये लगेगा हाफ के लिए क्या लिखेंगे, अगर फार्मूला में कुछ कांस्टेंट आता है तो उसके लिए डायमेंशंस नहीं रहते, ध्यान में रखो। कुछ फार्मूला में अगर कांस्टेंट आया तो कांस्टेंट के लिए डायमेंशंस नहीं रहते, फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशंस है। ओके, तो फिर लेंथ मास और टाइम, लेंथ 2 मास 1 टाइम -2 12 नंबर का है। 13 नंबर का हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, 10th तक पढ़ा है आपने और अभी भी ध्यान में रखो। पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh, उसका मास यूनिट किलोग्राम, g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये हाइट क्या है, हाइट मतलब डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर। फाइनली क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। उसके लिए डायमेंशंस लेंथ मास टाइम में लिखो, लेंथ 2 मास 1 टाइम -2। और एक क्वांटिटी है उसके लिए लिखने वाले टॉर्क और कपल, उसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्टेंस मीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशंस में लिखते हैं इसको लेंथ मास टाइम के बारे में, लेंथ 2 मास 1 -2। ये है सब फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें वर्क आया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, कपल, हीट एनर्जी, ये सब डायमेंशन सेम है, इसलिए these physical quantities are dimensionally same physical quantity. These physical quantities are dimensionally same physical quantities. Okay. अगला एग्जांपल देखेंगे, 15 नंबर का एग्जांपल है पावर। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। पावर का एग्जांपल, पावर का फॉर्मूला है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम t, और उसका यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, फंडामेंटल यूनिट फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्टेंस मीटर डिवाइडेड बाय टाइम सेकंड। न्यूमरेटर की यूनिट का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड मल्टीप्लिकेशन सेकंड क्यूब। डायमेंशंस आर लेंथ मास टाइम, लेंथ 2 मास किलोग्राम 1 टाइम -3। नेक्स्ट और एग्जांपल है, तो हमें ध्यान में रखना है इसके फार्मूले, हर फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला ध्यान में रखो और उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते चलो, आपको डायमेंशंस मिलेंगे। ओके, पावर। इसके बाद है प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया का मीटर स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर डिवीजन में आगे मल्टीप्लाई होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर हैज बीन कैंसल्ड, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर। डायमेंशंस कैसे लिखेंगे, डायमेंशंस लेंथ मास और टाइम में, लेंथ -1 डिवीजन में मीटर, किलोग्राम न्यूमरेटर 1 टाइम -2। ओके, ये समझ में आ गया। लेकिन सब फिजिकल क्वांटिटीज में क्या करते हैं, आपको वो फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको नहीं पता, तो उसके लिए उसी चैप्टर में मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में देखेंगे। लेकिन
अभी उसके लिए सब बेसिक देखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एक क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, द रीजन अराउंड द मैग्नेट एट विच अनदर मैग्नेट एक्सपीरियंसेस फोर्स। मैग्नेट के अराउंड जो रीजन रहता है अप टू सम डिस्टेंस, वहां अनदर मैग्नेट और एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मतलब अट्रैक्ट होता है या रिपेल करता है। रीजन अराउंड द मैग्नेट अप टू विच अनदर मैग्नेट एक्सपीरियंसेस फोर्स। फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है, वही मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट के अराउंड का रीजन। ओके, तो इसका फार्मूला है, देखेंगे फोर्स F इज इक्वल्स टू I इंटू L इंटू B। तो B का हमें फाइंड करना है, B इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय I इंटू L। इसमें करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको कुछ डिस्टर्ब मत करो। फोर्स को डिस्टर्ब करेंगे, फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। करंट और लेंथ फंडामेंटल है, तो फोर्स को कन्वर्ट करेंगे। फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय करंट इनटू लेंथ का मीटर। तो न्यूमरेटर की क्वांटिटी, न्यूमरेटर में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर पर मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस लिखने हैं, लेंथ, मास और टाइम में। लेंथ, मास, टाइम और एक क्वांटिटी है यहाँ करंट। करंट है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखते। हमने बाकी क्वांटिटी में देखना है, फिजिकल क्वांटिटी में देखा है कि जहां करंट नहीं है वहां नहीं लिखा। तो इधर देखो किलोग्राम 1 है, लेंथ का कुछ नहीं 0 है, टाइम -2, करंट डिवीजन में -1, एम्पियर। एम्पियर करंट के लिए यूनिट लिखा है वो एम्पियर, कंफ्यूज मत हो जाओ। और लास्ट एक देखेंगे अनदर सम डिफरेंट क्वांटिटी व्हिच इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स F डिवाइडेड बाय Q। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हमें देखना है वो, लेकिन यहाँ देखो ध्यान से देखो, रिवीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। चार्ज के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, वो टेंशन मत लो। फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार्ज का हमें फाइंड किया है I is equals to Q upon T, charge Q is equals to current into time, current into time। ये यूनिट हो गया, देखो फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज का करंट into टाइम। अब हम कन्वर्ट करेंगे उसको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय करंट का यूनिट है एम्पियर, टाइम का यूनिट है सेकंड। न्यूमरेटर में किलोग्राम मीटर पर डिवीजन में एम्पियर पर सेकंड क्यूब, सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। ओके, और लेंथ, मास, टाइम, करंट, दिस इज फार्मूला फॉर डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेंथ मीटर 1, टाइम मास किलोग्राम 1, टाइम -3, करंट -1। These are the some examples for dimensional formulae। हमने some examples देखे, कुछ examples देखे किसके लिए, फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस कैसे फाइंड करते हैं वो देखा है, वो ध्यान से देखो। अगले सेशन में हम डायमेंशंस के एप्लीकेशन देखेंगे, मतलब डायमेंशंस का यूज कहाँ होता है। ये सिर्फ डायमेंशन, ये एप्लीकेशन नहीं, डायमेंशंस का यूज कहाँ होता है वो अगले सेशन में डिटेल में देखेंगे। ओके।